हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंवार वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और प्रत्येक क्वेश्चंस का आप अध्ययन कीजिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य देखिए और ये क्वेश्चंस आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आगामी परीक्षा में इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको इसमें से क्वेश्चंस प्राप्त होंगे और जिनको आप हल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोरखनाथ व द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गोरखनाथ द कनफटा पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर जॉर्ज ब्रेस्टन ब्रिंग्स। जॉर्ज ब्रेस्टन ब्रिंग्स। तो गोरखनाथ व द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, देवू किसका सेनापति था? तो देवू यहाँ पर कफू चौहान का सेनापति था। कफू चौहान। कफू चौहान कौन था? कफू चौहान एक गढ़ का राजा था। उसके गढ़ का नाम था उप्पूगढ़ और यह पड़ता था टिहरी गढ़वाल में, जो कि पट्टी जुआ में पड़ती है जगह। वहाँ पर एक गढ़ था। जिस समय जो अजय पाल थे, अजय पाल ने यहाँ पर सभी गढ़ों को एकीकरण करना शुरू किया। तो उसके इसी क्रम में यहाँ पर एक उप्पूगढ़ था और उप्पूगढ़ में का जब एकीकरण करने का यहाँ पर उसको यह कहा गया कि अजय पाल के द्वारा संदेश पहुँचाया गया कि भाई आप बिना युद्ध किए आप इसमें समर्पण कर दीजिए। तो जो उप्पू चौहान था उसने, कफू चौहान था जो, उसने मना कर दिया। और फिर यहाँ पंवार सेना के साथ में यानी कि अजय पाल के साथ में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इनकी पराजय हुई। तो यहाँ पर जो देवू था जो उनका सेनापति था इस युद्ध में, और वो शहीद हुए। बाद में फिर यहाँ पर कफू चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कहा गया कि समर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन कफू चौहान ने मना कर दिया। और जब मना किया तो राजा के द्वारा उसका सर कलम करके अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए कहा गया। लेकिन जब तक वो उसकी कफू चौहान की हत्या करते, वह सब तो ही अपना आप को उन्होंने ख़त्म कर लिया था। लेकिन मरते दम तक उन्होंने कभी भी मतलब अजय पाल के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया था। तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़। देवलगढ़ में सत्यपाल मठ का निर्माण किसने कराया था? देवलगढ़ में सत्यपाल मठ का निर्माण अजय पाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला पंवार शासक कौन था? तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला मानशाह था। नेक्स्ट है, कवि भरत ने किस कवि को राजनीतिक चतुर व संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला कहा था? किसको कहा था? यह कहा था सहजपाल को। सहजपाल। नेक्स्ट है, किसने बलभद्र की तुलना भीम से की थी? किसने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? तो ये देवराज ने की थी। आंसर इसका ख होगा, देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानपुर नगर किसने बनाया था? तो मानपुर नगर मानशाह ने बनाया था। मान से मान ऐसे याद करेंगे, मान और मानशाह। तो मानपुर नगर जो बनाया था वो मानशाह ने बनाया था। नेक्स्ट है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक कौन था? सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक कौन था? तो ये था महीपति शाह थे। ऑप्शन ख इसका आंसर होगा, महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक कौन था? सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह। तो सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक उपेंद्र शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंवार शासक कौन था? द्वितीय पंवार शासक श्यामपाल था। नेक्स्ट है, 50वां पंवार शासक कौन था? तो 50वां पंवार शासक यहाँ पर उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह। 50वां पंवार शासक उपेंद्र शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल का उत्तराधिकारी कौन था? अजय पाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजय पाल का उत्तराधिकारी कल्याण चंद था। नेक्स्ट, किसके समय राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई? एक राजा के से दूसरे राजा के दरबार में जो राजदूत भेजे जाते थे यहाँ गढ़वाल में, किसके समय में ये प्रथा प्रारंभ हुई? तो ये प्रथा प्रारंभ हुई यहाँ पर बलभद्र शाह के समय। बलभद्र शाह के समय एक राजा से दूसरे राजा के दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलगढ़ में अजयपाल का चित्र किस मुद्रा में है?
देवलगढ़, ध्यान रखना कहाँ पर, देवलगढ़ में अजयपाल का चित्र किस मुद्रा में है, तो ये पद्मासन मुद्रा में है, पद्मासन मुद्रा में है। नेक्स्ट, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाय किसे कहा जाता है, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाय किसे कहा जाता है, तो ये कहा गया है यहाँ पर सहजपाल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामरिक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सामरिक ग्रंथ पुस्तक के लेखक हैं सूरवीर सिंह, ये इसका आंसर होगा। सामरिक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, सूरवीर सिंह। नेक्स्ट है, अजयपाल को आदिनाथ किसने कहा, अजयपाल को आदिनाथ किसने कहा, तो अजयपाल को आदिनाथ सूरवीर सिंह ने ही कहा है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का वर्णन किस परमार शासक के काल में मिलता है, सती प्रथा का वर्णन किस परमार शासक के काल में मिलता है, तो श्याम शाह के शासनकाल में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतू बगड़वाल के पिता का नाम था, जीतू बगड़वाल के पिता का नाम क्या था, गरीब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतू बगड़वाल की माता का नाम क्या था, जीतू बगड़वाल की माता का नाम था सुमेरु। नेक्स्ट है, गौरभंजक किसे कहा जाता है, तो गौरभंजक माधव सिंह भंडारी को कहा जाता है, गौरभंजक माधव सिंह भंडारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरभंजक किसे कहा जाता है, तो महीपति शाह को भी कहा जाता है, गौरभंजक महीपति शाह को भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गढ़भंजक किसे कहा जाता है, गढ़भंजक किसे कहा जाता है, तो गढ़भंजक कहा यहाँ मान शाह को गढ़भंजक कहा जाता है। मौलाराम ने किसे महाप्रचंड भुज दंड वाला राजा कहा है, मौलाराम ने किसे महाप्रचंड भुज दंड वाला राजा कहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा महीपति शाह ने मौलाराम को, या मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड राजा कहा है। रानीहाट नगर की स्थापना की थी, रानीहाट नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एक कर्णावती के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, रानीहाट नगर की स्थापना किसने की थी, तो कर्णावती ने की थी। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णावती का महल है कहाँ पर है, कर्णावती का महल नवादा में है, कर्णावती का महल नवादा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुलेमान शिकोह कितने मुगलों के साथ श्रीनगर आया था, सुलेमान शिकोह जो कि मुगल था ये, और ये सुलेमान शिकोह जो था वो कितने मुगलों के साथ श्रीनगर आया था, तो श्रीनगर आया था ये आया था 17 मुगलों के साथ में श्रीनगर आया था। क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं, सुलेमान शिकोह कितने मुगलों के साथ श्रीनगर आया था, तो यह 17 मुगलों के साथ में श्रीनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजगढ़ी या गढ़वाल गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था, किसने राजगढ़ी या गढ़वाल गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था, ये पृथ्वीपति शाह ने अपनी राजधानी बनाया था, राजगढ़ी को पृथ्वीपति शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है, पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ, अगला क्वेश्चन हमारा है, भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ, तो अगस्त 1688 को भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहते हैं, गढ़वाल का नाना फडणवीस किसको कहा जाता है, तो गढ़वाल का नाना फडणवीस कहा गया है पुरिया नेथानी को गढ़वाल का फडणवीस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 भाई कठेत की हत्या किसने की थी, 5 भाई कठेत की हत्या किसने की थी, ये भी पुरिया नेथानी ने की थी। इसका आंसर भी कौन होगा, पुरिया नेथानी। नेक्स्ट, माधव सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई, माधव सिंह भंडारी की, जिसको गढ़भंजक कहा जाता है, माधव सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई, तो ये हुई थी तुमुल युद्ध में माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हुई थी। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेह शाह को, गढ़वाल का शिवाजी कहा गया है।
इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, गढ़वाल का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल में रहा है? गढ़वाल का स्वर्णिम काल फतेह शाह के शासनकाल में रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता था? गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता था? तो गढ़वाल का अकबर भी फतेह शाह को ही कहा गया है। फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन था? फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन था? फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। नेक्स्ट है, मतीराम ने अपने ग्रंथ रसराज किसे समर्पित किया? यानी कि लेखक कौन है? मतीराम, और ग्रंथ कौन सा है? रसराज। किसको समर्पित किया था? तो ये ग्रंथ समर्पित किया मंगत राम को। नेक्स्ट है, फतेह शाह का दरबारी कवि कौन था? फतेह शाह का दरबारी कवि मंगत राम था, मंगत राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था फतेह शाह के राज्य में इतनी शांति व सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे? यह किस कवि ने कहा था? यह कहा था कवि रतन ने ऐसा वर्णन किया था कि फतेह शाह के शासनकाल में इतनी शांति एवं सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों पर ताले नहीं लगाते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला कहा? किसने कहा? तो ये कहा रतन कवि के द्वारा ही इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फतेह शाह यशोवर्मन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, श्री गुरु राम राय शिक्षा मिशन की शुरुआत किसने की? श्री गुरु राम राय शिक्षा मिशन की शुरुआत किसने की? तो श्री गुरु राम राय शिक्षा मिशन की शुरुआत इंद्रेश दास ने की। नेक्स्ट, इंद्रेश दास हॉस्पिटल की शुरुआत किसने की? इंद्रेश दास हॉस्पिटल की शुरुआत किसने की? तो ये की देवेंद्र दास के द्वारा इंद्रेश दास हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिया कनकदेई के शासनकाल को कहा जाता है। जिया कनकदेई के शासनकाल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन दोबारा से, ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है जिया कनकदेई के शासनकाल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठुरवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अठुरवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बद्री सिंह असवाल ने किया था। ये विद्रोह नेतृत्व किया था बद्री सिंह असवाल के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, सूरदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मौलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदर्शनों का काव्य किसने लिखा? सूरदर्शनों का काव्य किसने लिखा? तो ये लिखा था मुकुंदानंद ने लिखा था। मुकुंदानंद ने यह काव्य लिखा था। नेक्स्ट है, सूरदर्शनों काव्यों में किस पुस्तक को शास्त्रों का सार कहा गया है? सूरदर्शनों काव्य में किस पुस्तक को शास्त्रों का सार कहा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ये सभासार को कहा गया, सभासार। इसका आंसर होगा सभासार। नेक्स्ट है, सूरदर्शन काव्य में किस पुस्तक को सभासार कहा गया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, सभासार को कहा गया है। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में सूरदर्शन शाह को सूम, कर्पण और खसिया नृप कहा गया है? खसिया नृप कहा गया है। तो ये कहा गया सूरदर्शन दर्शन में, सुदर्शन दर्शन ग्रंथ में कहा गया, पुस्तक में कहा गया है। किसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है? किसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है? तो यह कहा गया सूरदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। नेक्स्ट है, गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा
को किसने प्रतिबंधित किया था? गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा को किसने प्रतिबंधित किया था? तो यहाँ पर ये सुदर्शन शाह के द्वारा गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित कराया गया था। नेक्स्ट है, रघुनाथ मंदिर में किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? रघुनाथ मंदिर में किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो जयकृत शाह की मृत्यु यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए आगे भी देते रहेंगे और हमारा विश्वास है आप आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।